डियर स्टूडेंट्स, आज हम नोटिस के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। ए सी स्टॉर्म समुद्री तूफान इज एक्सपेक्टेड टू हिट टकराने की आशा है द स्टेट्स राज्यों में ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कंट्री देश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में विद इन 72 आवर्स 72 घंटों के भीतर। यानी एक समुद्री तूफान 72 घंटों के भीतर देश के पूर्वी तटीय राज्यों में टकराने की आशा है या संभावना है। एज रोहित और रीमा, यानी एक रोहित या रीमा डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड उड़ीसा, आप डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड उड़ीसा के रूप में राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखना है इन 50 वर्ड्स 50 शब्दों में टू वार्न, चेतावनी जारी करने के लिए, फिशरमैन्स मछुआरों को, टूरिस्ट पर्यटकों को, एंड जनरल पब्लिक और सामान्य लोगों को टू टेक ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस, कि वो सभी सुरक्षा प्रिकॉशंस अपनाएं, एंड नॉट वेंचर और साहस नहीं करे इनटू द सी, समुद्र में जाने का, मेंशन रिलीवेंट डिटेल, और इससे संबंधित आपको अन्य संबंधित विवरण देना है। तो आइए हम इस नोटिस को सॉल्व करें। नोटिस के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसका फॉर्मेट आना बहुत जरूरी है। यदि आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के विद्यार्थी है तो मैंने इसके आई बटन पे उसका लिंक दिया है, और यदि आप अदर स्टेट्स या राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के विद्यार्थी है तो मैंने उसका भी आई बटन में उसका लिंक दिया है, जिसको आप क्लिक करके फॉर्मेट को देख लें। फॉर्मेट आपको नोटिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में पूरी मदद करेगा। तो आइए नोटिस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। सबसे पहले हम एक ओपन बॉक्स बना लेते हैं ताकि हम उस बॉक्स के बाहर न जा पाए, यानी हमारा जो इसका जो आंसर होगा वो एक नोटिस बॉक्स में होगा। तो सबसे पहले हम एक ओपन बॉक्स बना लेते हैं। अब सबसे पहले सेंटर में यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड उड़ीसा। तो आप सबसे पहले कैपिटल लेटर में लिख दें डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड उड़ीसा। डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम के बाद डेट लिखनी है। डेट आप जिस दिन आपका एग्जाम हो या जिस दिन ये नोटिस करे वो डेट आपको लिखनी है। मैं केवल फॉर्मेट लिख रहा हूं, आपको वो डेट इस फॉर्मेट में लिख देनी है। DDMMMYY के फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। इसके जस्ट बाद आपको कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है जो सेंटर में रहेगा नोटिस, और नोटिस के नीचे इसका हेडिंग लिखना है। तो हेडिंग आप देख सकते हैं एक सी स्टॉर्म वार्निंग है, तो यहां पर आपका हेडिंग हो जाएगा ए सी स्टॉर्म वार्निंग, वो भी सेंटर में रहेगा ए सी स्टॉर्म वार्निंग या सी स्टॉर्म वार्निंग, और इसको आप अंडरलाइन कर दें। इतना करने के बाद अब आपको एज पर सेंटेंस पैटर्न आपको नोटिस लिखना है। सबसे पहले हमारा टारगेट ग्रुप कौन है, तो इसमें स्पष्ट है कि टूरिस्ट और जनरल पब्लिक और फिशरमैन। तो हम यहां लिखेंगे ऑल द फिशरमैन टूरिस्ट एंड जनरल पब्लिक्स आर इन्फॉर्म। अब किसके बारे में इन्फॉर्म देनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्फॉर्म दैट, बिल्कुल स्पष्ट है, आपको यही लाइन लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी अपने मन से याद करने की जरूरत नहीं है, मन से लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही आपको यूज करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है ए सी स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू, यही हमें इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे दैट ए सी स्टॉर्म इज expected
to hit the states on the east coast of the country। बिल्कुल आपको वही लाइन लिखनी है। ये इंफॉर्मेशन कंट्री विदिन 72 आवर्स। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या देनी है? ये इंफॉर्मेशन देनी है कि दे टेक ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड नॉट वेंचर इनटू द सी। तो यही इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है, एज ए एडवाइजरी हमें जारी करनी है। तो हमें एडवाइजरी के रूप में हम लिखेंगे दे शुड या मस्ट, दे शुड टेक ऑल सेफ्टी precautions and not venture into the sea। अब इसमें हम चाहें तो और भी रिलीवेंट डिटेल हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए रिलीवेंट डिटेल होगी सिटीजन्स लाइफ इज प्रीशियस, यानी नागरिकों का जीवन है, जो जन जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। तो हम यहां लिख सकते हैं सिटीजन्स लाइफ इज प्रीशियस। इतना लिखने के बाद आपको एक और लाइन लिखनी है, फॉर मोर डिटेल, फॉर more detail contact to under sign person। इतना लिखने के बाद अब आपको नीचे सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन लिखना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उस वही आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन में दो नाम है, रोहित एंड रीमा। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप उस नाम और सिग्नेचर और पद नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लें रोहित है, तो हम रोहित के रूप में सिग्नेचर करेंगे। तो सबसे पहले आप सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद आप उसका नाम लिख देंगे और डेजिग्नेशन आप डायरेक्टर जनरल हैं तो आप डायरेक्टर जनरल लिख दें, या डीजी कोस्ट गार्ड लिख सकते हैं या डायरेक्टर जनरल। और इतना करने के बाद अब आपको यहां से अपना नोटिस क्लोज करना है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल और सीमित शब्दों में, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है 50 वर्ड्स लिमिट्स, और जब आप इस नोटिस को आप देखेंगे तो लगभग आपका 50 से 60 शब्दों के बीच ये नोटिस होगा। और हमने इसमें किसी प्रकार से कोई भी मन से कुछ नहीं लिखा है। जो भी लिखना है आपको दिए गए क्वेश्चन में से ही लाइनें उठाकर अरेंज करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।